नालंदा के लोगों को आज सुबह सुबह नालंदा के सांसद और राजगीर विधायक ने बड़ी सौगात दी है। राजगीर विधानसभा क्षेत्र के सिलाव स्टेशन पर आज से श्रमजीवी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है और यहीं से नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार और राजगीर विधायक कौशल किशोर ने हरी झंडी दिखाकर श्रमजीवी एक्सप्रेस को राजगीर से नई दिल्ली तक रवाना किया है। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, हमारे साथ नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार और राजगीर के स्थानीय विधायक कौशल किशोर हैं। इन लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से आज राजगीर के लोगों को, सिलाव के लोगों को, नालंदा के लोगों को सौगात दी गई है। अब पर्यटन के क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यहाँ के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि श्रमजीवी एक्सप्रेस आज से सिलाव स्टेशन पर रुकना प्रारंभ कर दिया है, उसका ठहराव शुरू हो गया है। कोविड काल में यहाँ श्रमजीवी का ठहराव बंद हो गया था और जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयास से आज से फिर से ठहराव शुरू हो गया है। क्या कुछ कहिएगा सर क्षेत्र के लोगों को? सबसे पहले तो रेल मंत्री जी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि हर क्षेत्र में हम लोग विकास के लिए जब काम करते हैं तो उनका सराहनीय होता है काम, इसलिए कई स्टॉपेज भी दिए हैं। ये हम समझते हैं बराहमा स्टॉपेज था हुआ है और इस तरीके से मंत्री जी को बधाई देते हुए देश के प्रधानमंत्री जी को, बिहार के मुख्यमंत्री जी को, सबको बधाई देता हूं। और जनता का यह डिमांड बहुत पहले से था और पहले श्रमजीवी यहाँ कोविड के पहले रुकती थी। कोविड के समय में जो बंद हुआ वो आज तक बंद था और जनता का यहाँ बहुत बड़ा डिमांड था। सब लोग हम लोग को परेशान करते थे और हम लोग जनता की बात को लोकसभा में भी रखा कई बार, तब जाके यह काम हुआ है। यहाँ के लोगों को मैं आभारी हूँ कि यहाँ के लोगों ने हम लोग को जिताया और जो भी सुविधा जितना मिलना चाहिए वो देने का हम लोग प्रयास करेंगे। अभी कई डिमांड हुआ है कि यहाँ पर टिकट भी कटना चाहिए, प्लेटफार्म ऊंचा होना चाहिए, शेड नहीं है उसको विस्तार होना चाहिए, कई तरह का डिमांड है। और राजगीर से हावड़ा ट्रेन भी हम समझते हैं इसी महीने में चालू हो जाएगा। कल मंत्री जी से मिल करके हम लोग बात करके आए हैं और विस्तार से चर्चा की है। पूरे नालंदा जिला में हम बताए हैं कि चारों तरफ से हमारे यहाँ रेलवे, ऐसा कोई संसदीय क्षेत्र नहीं है देश में। नालंदा में जितना होल्ट और जितना स्टेशन है, दूसरे संसदीय क्षेत्र में यह सुविधा नहीं है और हम लोग उसके लिए विस्तार से उनको चर्चा किए हैं, पूरा नक्शा निकाल के, और उन्होंने कहा कि इस महीने में हम इसको चालू कर देंगे राजगीर से हावड़ा को। तो देखिए, इस महीने के अंत तक फिर से एक सौगात मिलेगी और राजगीर के लोगों को सीधे कलकत्ता से कनेक्ट कर दिया जाएगा, हावड़ा से कनेक्ट कर दिया जाएगा। स्थानीय विधायक कौशल किशोर हैं और तमाम लोगों का ये प्रयास रहा कि श्रमजीवी एक्सप्रेस यहाँ रुकना चाहिए। किस रूप में राजगीर के लोगों को, सिलाव के लोगों को आज से सुविधा मिलेगा और लाभ होगा श्रमजीवी एक्सप्रेस से? श्रमजीवी एक्सप्रेस कोविड के बाद बंद हुआ था यहाँ, अब फिर से पुनः जब चालू हुआ है तो मैं देख रहा हूँ कि सिलाव के आसपास काफी यहाँ जनसंख्या है, जिसको दिल्ली या अन्य जगह जाना होता है उन्हें परेशानी हो रही थी। अब सीधे वो सिलाव आएंगे, सिलाव से ठहराव के बाद यहाँ ट्रेन पकड़ेंगे, सुविधा तो मिलेगी। हर तरह के लोगों को सुविधा मिलेगी, छात्र हो, व्यवसाय हो, किसान हो, पर्यटक, हर तरह के लोगों को मिलेगी, हर तरह के लोगों को मिलेगा। और भी कुछ अभी एमपी साहब कह रहे थे कि भाई तुरंत फिर सौगात देने वाले हैं, हावड़ा राजगीर का भी शुरुआत राजगीर से फिर से शुरू हो रहा है। बिल्कुल, इसकी चर्चा तो बहुत पहले से हो रही थी कि हावड़ा से लेकर राजगीर तक जो ट्रेन चल रही थी वो बंद हुआ था, पुनः फिर चालू होगा और नया ट्रेन भी मिलेगा। एमपी साहब जो कहे बिल्कुल सत्य बात है। तो देखिए, सिलाव के लोगों के लिए आज खुशी का दिन है और यहाँ हर्षोल्लास का माहौल है। जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, तमाम लोग ट्रेन के ठहराव के बाद खुश होकर यहाँ रोकने के लिए आए थे और ट्रेन का जैसे ही यहाँ से शुरुआत हुआ उसके बाद फिर नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार और राजगीर विधायक कौशल किशोर के द्वारा यहाँ से ट्रेन के ठहराव को रवाना किया गया। ट्रेन जैसे ही रुका उसके बाद हरी झंडी दिखाकर उसे नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि कोरोना काल में श्रमजीवी एक्सप्रेस का ठहराव यहाँ पर रुक गया था और ठहराव रुकने के बाद फिर से प्रारंभ किया गया और आज से राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस सिलाव में रुकना प्रारंभ हो गया है।